भी हमने यही जाना को एडजस्ट करते हैं, और हमने जाना कि एनिमल्स जो होते हैं वो जमीन में कहीं पे भी पाए जाते हैं। पानी के अंदर भी रहते हैं कुछ एनिमल्स, और जमीन पे भी, लैंड पे भी कुछ एनिमल्स रहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अगर जनरली हम कैटेगराइज करेंगे एनिमल्स को, तो एनिमल्स के 3 ग्रुप्स होंगे। कितने? 3 ग्रुप्स। पहला होगा देयर ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, यानी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन होती है। एक ग्रुप हो गया वो। दूसरा हो गया देयर हैबिटेट, जो उनका रहने की जगह होती है, हैबिटेट्स जहाँ पे वो रहते हैं। तीसरा होता है देयर फूड हैबिट्स, यानी खान पान के आदत जो उनके होते हैं। तो कितने हैं जनरल में अगर आपको बोला जाएगा जरा बोलो एनिमल्स की कितने ग्रुप्स है जनरल में, तो आप बोलोगे 3। एक हो गया बेसिस ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। दूसरा होता है हैबिटेट के हिसाब से, और तीसरा होता है फूड हैबिट्स के हिसाब से। फिर हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। फिर हमने पढ़ा कि बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी 2 तरीके के एनिमल्स, मतलब 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं, और 2 ग्रुप्स में तकसीम होते हैं। कौन कौन? वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। फिर हमने जाना कि ये वर्टिब्रेट्स क्या होता है। वर्टिब्रेट्स होता है वो वाले एनिमल्स जो जिनकी जो बैकबोन वो बैकबोन होती है, यानी वो एनिमल्स दोज हैविंग बैकबोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। जिन एनिमल्स की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होती है उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनकी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन ना हो उनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ध्यान से सुनना बच्चे, जब मैं टॉपिक खत्म करूंगी मैं रिपीट करूंगी ये क्वेश्चंस, और मुझे सबसे जवाब चाहिए उस टाइम। तो उसके बाद हमने पढ़ा, पहले हमने जाना कि वो कौन से एनिमल्स है जो विदाउट बैकबोन है। तो उसमें हमने जाना जैसे ऑक्टोपस है, इंसेक्ट्स है, बग्स है, स्पाइडर्स है, वर्म्स है, स्टारफिश है, स्नेल्स है। ये ऐसे एनिमल्स है जिनकी बैकबोन नहीं होती है, जिनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वो वाले एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है, जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो उसमें हमने पढ़ा कि उनके भी 5 किस्म होते हैं, यानी एक ही किस्म के वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। तो कौन कौन आते हैं उन 5 क्लासेस में? एक हो गया फिशेस, दूसरा हो गया एम्फिबियंस, तीसरा हो गया रेप्टाइल्स, चौथा हो गया बर्ड्स, और पांचवा हो गया मैमल्स। ये है वो वाले जानवर जिनकी बैकबोन होती है, और ये भी 5 किस्म के होते हैं। फिशेस भी बहुत सारे किस्म की होती है, फिशेस के अंदर भी बैकबोन्स होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि सिंपलेस्ट, अगर आपको कोई बोलेगा जरा मुझे बोलो सिंपलेस्ट वर्टिब्रेट कौन सा है, तो आप बोलोगे फिश, और कम्प्लेक्स वर्टिब्रेट कौन सा है? दैट इज मैमल। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि फिशेस जो है ये ऐसा ग्रुप है एनिमल्स का जो कहाँ पे रहता है? इन वाटर, दैट लिव इन वाटर, जो पानी के अंदर रहते हैं। और वो पानी के अंदर सांस वगैरह कैसे लेते हैं? थ्रू देयर गिल्स। उनकी गिल्स के जरिए वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और गिल्स जो होते हैं वो थिन स्लिट्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं वो? बिलो देयर कवर। फिर हमने पढ़ा कि वाटर जो है वो उनके ऊपर से फ्लोट करता है, और ऑक्सीजन में जितना भी वाटर में जितना भी ऑक्सीजन होता है, यानी पानी के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होता है वो एब्जॉर्ब कौन करते हैं? यही फिशेस। किन के जरिए? गिल्स के जरिए, यानी ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस अंदर बाहर लेना, ये फिशेस कैसे करते हैं? इन्हीं गिल्स के जरिए। फिर हमने पढ़ा कि उनकी जो बॉडी होती है उनके प्रोटेक्टिव प्लेट्स होते हैं जिनको हम स्केल्स बोलते हैं। बाहर वाला कवर यम सितमन कवरिंग छासा कर, उसको हम बोलते हैं प्लेट्स। और हमने पढ़ा कि फिशेस जो होती है वो कोल्ड ब्लडेड होती है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब मैंने आपको बोला था, वो कोल्ड ब्लडेड का मतलब हो गया जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता होगा किसके हिसाब से? टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, जो उनका सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वही उनका बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एम्फीबियंस। एम्फीबियंस पहले मैंने आपको बोला कि वो होते हैं वो वाले एनिमल्स दैट लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, जो पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन के
ऊपर भी रहते हैं। तो फिर उसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन आता है, फ्रॉग्स, टोड्स, स्नेल्स, सैलमेंडर्स आर एम्फीबियंस। फिर हमने पढ़ा कि ये जो फ्रॉग होता है, जब इसका अर्ली लाइफ साइकिल चल रहा होता है, यानी अर्ली लाइफ जो इसकी होती है एग से लेके अडल्ट फ्रॉग बनने तक, जितनी भी इसकी लाइफ होती है ये वो कहाँ पे स्पेंड करता है, इन वाटर। तब तक ये पानी के अंदर ही रहता है जब तक ये पूरी तरीके से अडल्ट फ्रॉग नहीं बनता है। तो फिर हमने पढ़ा कि उसके बाद जब ये अडल्ट फ्रॉग बन जाता है तो ये पानी पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है और जमीन के ऊपर भी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ज्यादातर जो एम्फीबियंस होते हैं, यानी वो वाले एनिमल्स जो पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन के ऊपर भी, वो क्या करते हैं, वो उनके लंग्स होते हैं, यानी तिमन छ आसान शिश्नोर ते, वो खाली उनके पास गिल्स ही नहीं, उनके पास लंग्स भी होते हैं ताकि वो ब्रीथ कर सके एयर, क्योंकि एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स है जो पानी के अंदर भी रहते हैं, जमीन पर भी। अब पानी के अंदर तो वो गिल्स के जरिए सांस ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो लैंड पे आ जाएंगे तो उस टाइम उनके पास लंग्स होना जरूरी है जिससे वो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सके। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये अपने एग्स कहाँ पे डालते हैं, पानी के अंदर। और फिर हमने पढ़ा जैसे फिश एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वैसे ही हमने पढ़ा कि एम्फीबियंस भी जो होते हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी उनका बॉडी टेम्परेचर भी उनके सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। अब आज हमें पढ़ना, ये था वो टॉपिक जो हमने कल नहीं परसों पढ़ा था, यानी ट्यूसडे के दिन जो हमने पढ़ा था। मैंने पहले वो थोड़ा सा रिकैप किया ताकि आपको समझ आ जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन की तो उनको सिर के ऊपर से जाता अगर हम वहां से ही पढ़ते जहां से हमें पढ़ना था। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है पेज नंबर 90। इसमें हमें पढ़ना है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के रिलेटेड। ठीक है। Reptiles live mainly on land. Turtles, tortoise, lizards and snakes are reptiles. अब हम पढ़ते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मैंने आपको बोला था प्रीवियस टॉपिक में भी आया था, ये रेप्टाइल्स हो गया वो वाले जानवर जो रेंग के चलते हैं, यम यर्ड सिचपकान, जो पेट के बल चलते हैं, इनको हम बोलते हैं रेंगने वाले जानवर। ठीक है। और टर्टाइल्स की कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें कौन कौन आता है, टर्टल्स, टोटाइज, लिजर्ड एंड स्नेक, सांप, कछवा, ये सारे इसी में आते हैं। किसमें, लिजर्ड और टोटोटाइज वगैरह रेप्टाइल्स में आते हैं। और रेप्टाइल्स कैसे होते हैं पहले हम पढ़ेंगे। रेप्टाइल्स दे हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग, उनके पास क्या होते हैं, ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए उनके पास लंग्स होते हैं। क्या होते हैं, लंग्स। दे ले एग्स एंड आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी अंडे डालते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब आपको अब याद रहा होगा, जिनका बॉडी टेम्परेचर उनके सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है। दे हैव ड्राई, रफ, स्केली एंड टफ स्किन। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है, यानी मसल, जो इनका चमड़ा होता है वो ड्राई होता है, खुश्क, रफ खुरदुरा होता है, स्केली और टफ विश्वासन दूर। ठीक है। खुरदुरा, टफ और रफ एंड टफ इनकी स्किन होती है। ठीक है। ये हो गया रेप्टाइल्स। ठीक है। अब आते हैं हम बर्ड्स पे। बर्ड्स आर वर्टिब्रेट्स विद लाइट बॉडीज। बर्ड्स भी होते हैं वर्टिब्रेट्स ही, यानी ये वही एनिमल्स है जिनकी बैकबोन्स है, लेकिन इनकी जो बॉडीज होती है ना उनका वेट हल्का होता है, मतलब लाइट वेट होते हैं ये बर्ड्स, क्योंकि ये फ्लाई करते हैं ना। अगर ये हैवी वेट होता है इनका फिर ये उड़ नहीं पाते, इसीलिए इनका जो वेट होता है वो लाइट होता है। ऑस्ट्रिच, क्रो एंड स्पैरो आर एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स में कौन कौन आता है, ऑस्ट्रिच, क्रो एंड स्पैरो। ठीक है। अब बर्ड्स होते कैसे हैं, पहले हमने पढ़ा बर्ड्स होते हैं वर्टिब्रेट्स, यानी इनकी बैकबोन होती है, इनका जो बॉडी वेट होता है वो लाइट होता है। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, ऑस्ट्रिच, क्रो, स्पैरो। ठीक है। बर्ड्स हैव फेदर्स ओवर देयर बॉडी। बर्ड्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, फेदर्स, कावर आसान था बॉडी के, क्योंकि जब बेबी बर्ड पैदा होता है तो हम देखते हैं नेकड मुसल वारे की ही इंसान पेट, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा वो बड़ा हो जाता है तो उसके फेदर्स
उसके ऊपर होते हैं। दे हैव अ बीक बट नो टीथ। बर्ड्स के पास बीक होती है, चोंच होती है, मगर दांत नहीं होते हैं। दे हैव हॉलो बोन्स विच मेक द बॉडी लाइट। उनके जो बोन्स होते हैं ना वो हॉलो होते हैं, खोखले, इसके बांसुलूर छ ना आसान, नेबरकिन बासान दर मगर अंदर की आसान छरी। सेम ये जो बर्ड्स के बोन्स होते हैं ना ये भी ऐसे ही होते हैं, ये हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, जिनकी वजह से इनका बॉडी वेट जो होता है वो हल्का होता है। दे ले एग्स एंड आर वार्म ब्लडेड। बर्ड्स भी क्या करते हैं, अंडे डालते हैं, लेकिन ये वार्म ब्लडेड होते हैं। अब वार्म ब्लडेड क्या हो गया, जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, किसके साथ, जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है, चाहे सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा भी हो, उनके आसपास का टेम्परेचर कैसा भी क्यों ना हो, उनका टेम्परेचर फिक्स्ड नॉर्मल रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड। You have already read in your early class how a bird's body is adapted to fly and various food habits. क्योंकि जब हमने लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड पढ़ा तो उधर ही हमने पढ़ा कि कैसे एक बर्ड जो है वो पहले उड़ना सीखती है और फिर उसके डिफरेंट फूड हैबिट्स, क्योंकि हमने देखा कि जब ये फीमेल बर्ड जो होती है वो एग्स ले करती है तो उसके अंदर से निकलता है फिर कुछ दिनों के बाद हैच होके एक बेबी बर्ड, जो इतना छोटा होता है कि ना वो फ्लाई कर पाता है ना वो खुद से खा पाता है, तो वो पूरा दिन घोंसले में मुंह खोल के रखता है और जब उसकी मामा बर्ड आती है वो उसको खाना देती है। फिर जब थोड़े और दिन हो जाते हैं तो उसकी बॉडी पे थोड़े थोड़े फेदर्स आते हैं और फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो और बड़ा हो जाता है तब जाके वो फ्लाई करना सीखता है। तो ये ऑलरेडी हमने लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड में पढ़ा है। अब आते हैं मैमल्स पे। मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज, वी आर मैमल्स टू। मैमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, वो अंडे वगैरह नहीं डालते हैं। और हम ह्यूमंस भी क्या है, मैमल्स, क्योंकि हम भी क्या देते हैं, डायरेक्टली बर्थ, जन्म देते हैं बच्चे को, जो बिल्कुल दिखने के टाइम एक इंसानी सूरत में उसने बिल्कुल शेप ली होती है हमारे जैसी। जितने भी फीचर्स एक ह्यूमन में होते हैं वो उस बेबी में उस टाइम सारे होते हैं। वो फर्क सिर्फ इतना है कि वो उस टाइम छोटा सा होता है, फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ पांव उसका साइज बड़ा हो जाता है, फिर वरना वो जितना जैसा बर्थ के टाइम पे होता है वैसा ही वो बड़ा होके भी होता है, मतलब फुल्ली वो डेवलप हो गया होता है। उसके बाद हमने पढ़ा दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, और ये जो मैमल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, हेयर यानी बाल। इनकी जो बॉडी होती है वो कवर होती है किसके जरिए, हेयर के जरिए। दे फीड मिल्क टू देयर यंग वंस, वो अपने बच्चों को किसके जरिए पालते हैं, दूध देते हैं अपने बच्चों को जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं। दे हैव अ पार्ट ऑफ द एयर विजिबल ऑन द हेड, और उनके ये जो हेड पे होता है उनके हेड के साथ ही उनके एयर होते हैं जो हम सब देख पाते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एयर, और इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल एयर। ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज, ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बेबीज को डायरेक्टली जन्म देते हैं, वो एग्स नहीं डालते हैं। दे डू नॉट ले एग्स एक्सेप्ट फॉर सम, वो एग्स नहीं डालते हैं, लेकिन उनमें से मैमल्स में दो मैमल्स ऐसे हैं जो एग्स डालते हैं, जैसे डक बिल्ड प्लेटपास। एक सेकेंड। ठीक है।
platypus. सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा जो ऑडियो है वो म्यूट हो गया था और मेरा बैक टू मीटिंग हो गया था, ठीक है। तो ये जो सॉरी हम कहाँ पे थे, मैमल्स पे। तो मैमल्स जो होते हैं वो एग्स ले नहीं करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मैमल्स में एक किस्म ऐसा है जिनको हम बोलते हैं डार्क बिल्ड प्लैटिपस। ये ऐसा मैमल है जो क्या करता है, एग ले करता है, ठीक है। दे डू नॉट ले एग्स एक्सेप्ट फॉर सम, कुछ को छोड़ के। कौन कौन? लाइक डार्क बिल्ड प्लैटिपस, ठीक है। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। मैमल्स भी क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर भी फिक्स्ड होता है, वो सराउंडिंग्स के साथ चेंज नहीं होता है। इधर तक सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। किसी बच्चे को कुछ पूछना है ताकि मैं यहाँ से फिर क्वेश्चन स्टार्ट करूँ? अगर आपको कुछ नहीं पूछना है तो मुझे बहुत कुछ पूछना है, बोलिए जल्दी से। नो मैम। चलिए नो पहले मैम। एक सेकंड स्टूडेंट्स। मैम यस मैम हाँ, मैंने नहीं कल क्लास दी थी, कल की काम क्या है मैम? हो क्या जाता है, मैंने जब क्लास स्टार्ट की मैंने तभी बोला ना, कल हमारा लैब था, लैब डे था कल। स्टूडेंट्स ओके, तो मैं जिस बच्चे से क्वेश्चन करूंगी वो बच्चा अपनी माइक अनम्यूट करके जवाब देगा। आंसर जिसको भी पता होगा वो सिर्फ हैंड रेज करेगा, जवाब नहीं देगा। जनरली एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? जिसको आंसर पता है वो हैंड रेज करेगा। यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड। खाली मोहम्मद। मैम क्या? मैम जनरली यानी जनरल में एनिमल्स को कितने ग्रुप में मैम खादी आप अपनी माइक ठीक कर, क्योंकि आपकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैम पेज नंबर क्या है? मुस्तफा अली आप थोड़ा जल्दी नहीं आए, क्लास खत्म हो गई। अब लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, वो हमें क्वेश्चन आंसर्स में बिताने हैं। आप बहुत जल्दी आ मैम गए। मैम हमें आज क्वेश्चन आंसर सीखना है। मैम सुनिए बच्चा, मैं जो आपसे पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दीजिए। किसी ने भी नहीं जवाब दिया, खाली हैंड रेज किया है 4। हैंड रेज किया है। ओके मोहम्मद नबील आप बताओ, क्योंकि खाली सबसे पहले इसी ने हैंड रेज किया था। बोलिए। जनरल में एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मतलब ना आम तौर पर एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 2। 2? आप कल भी कंफ्यूज थे, आज भी कंफ्यूज हो। 2000 मैं दूं आंसर? मैम मैं बोलूं? बोलिए। बॉडी स्ट्रक्चर और फूड हैबिट्स और हैबिट्स। हैबिटेट्स, यस हैबिट्स नहीं हैबिटेट्स, ठीक है। 3 ओके ग्रुप्स मैम। में कौन कौन से? एक तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर, दूसरा उनका हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं। नबील ध्यान से सुनो, आप कल भी कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन को लेके, आज भी सेम।
तीसरा फूड हैबिट्स, उनके खाने पीने के आदत, क्योंकि सब एनिमल्स के सेम आदत नहीं होते फूड हैबिट्स को लेके। सिंपली आपको याद रखना है कि अगर जनरल में एनिमल्स को कैटेगराइज किया जाएगा तो कितने क्लासेस बनते हैं? तीन क्लासेस। एक हो गया बॉडी स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया हैबिटेट, तीसरा हो गया फूड हैबिट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से और मतलब सब डिवीजन हुआ है एनिमल्स का, तो कितने ग्रुप्स में? हैंड रेज कीजिए। अजान बिलाल आप बोलिए, रोल नंबर 1। बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? मैम 2। कौन कौन? कौन कौन ये तो बताओ। आप लोगों को मेरा बताना समझ नहीं आता है, क्योंकि आप जब जवाब देते हो ना मुझे लगता है कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैम यस, पेज नंबर क्या है? अब बाद में बताना पेज नंबर, क्लास खत्म हो गई, मुझे समझ नहीं आता है। आप लोग क्लास खत्म होने के वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट। ये कहाँ से आप पता किया? किसने बताया? चलो बताओ, कौन से एनिमल्स होते हैं? मैम इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है, वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी होती है बैकबोन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मोमेंट से। वर्टिब्रेट्स जो है, वर्टिब्रेट्स पहले सुनना, ठीक है? वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया है कितने ग्रुप्स में? ये जो एनिमल्स होते हैं ना, मैम 2 ग्रुप्स में। गलत जवाब। खुदा जहरा आप बताओ, वर्टिब्रेट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है फर्दर? मैं बताऊं? यस बताइए। मैम 5। वेल डन। कौन कौन? मैम रेप्टाइल्स, मैमल्स, हम्म बर्ड्स। हम्म वेल डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बोलिए कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? किसको पता है आंसर? मैम मुझे हैंड रेज करो, मुझे मैम नाम जिसका ब्लड ग्रुप ये रूम टेम्परेचर पे। क्या ब्लड ग्रुप टेम्परेचर पे हो? ये क्या बता रहे हो आप? दुआ जहूर को पता है, बताओ दुआ। मैम उनका जो बॉडी कोल्ड ब्लड होता है ना, वो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से होता है। चेंज होता है। आप बताओ मुझे, रेप्टाइल्स की बॉडी कैसी होती है? स्किन सॉरी, रेप्टाइल्स की स्किन कैसी होती है? मैम कौन? पूरन फयाज, रेप्टाइल्स की स्किन कैसी होती है? मैम स्केल जैसी और ड्राई और रफ और ये स्किन होती है हार्ड। मुझे बोलो रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं कि वार्म ब्लडेड? मैम कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड क्या होता है? मैम वार्म ब्लड बर्ड्स। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है? मैं बोलूं? बताओ, जिसको पता है वो बताओ। मैम मुझे बताओ। मैम वार्म ब्लडेड होता है जिनका टेम्परेचर एक ही होता है। फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक, ओके। अब कौन मुझे बताएगा? मोहम्मद अंसार आप बताओ। मैम बोलिए।
बर्ड्स जो होते हैं वो उनका जो बॉडी वेट होता है वो लाइट होता है कि हैवी होता है? मैंने नहीं सुना। फिर पढ़ा क्या आपने? क्लास देने का मैं फायदा? बोलूं? अजरा मंजूर आप बताओ, रोल नंबर 9। जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही होती हूँ मैं इसीलिए माइक की ऑफ रखती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी आवाज clear समझ पाओ। मुझे लगता है मैं लेकिन बोलूं? आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो, वो आप अपनी मस्ती में, इसीलिए जब एंड पे फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कोई जवाब ही नहीं देता है। मैं बताओ बोलूं? मैम बताओ लाइट। कैसे? ऐसा क्या होता है उनकी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से उनका जो मैम उनकी हेलो होती है। हेलो हॉलो बोन्स होती है। क्या होती है? हॉलो बोन्स, यानी उनकी हड्डियां होती है वो खोखली होती है जिसकी वजह से उनका बॉडी वेट लाइट होता है। ओके, मुझे बताइए मैमल्स अपने बच्चों को कैसे पालते हैं? बताइए क्या देते हैं वो अपने बच्चों को? सालिका मन मैम क्या? मैमल्स अपने बच्चों को क्या देते हैं? जल्दी